हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं Y2K बग के बारे में कि ये क्या था और क्या-क्या आखिर हुआ था। इसे 2000 प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो क्या हुआ था इसमें आज हम बात करने वाले हैं। देखिए सन 1999 में 1999 में एक ऐसा बग आया, ऐसा एक फ्लॉ आया कंप्यूटर्स में कि वो खराब हो गए आप कह सकते हैं। बंद हो गए अपने आप, सही से काम करना बंद कर दिया सिस्टम्स ने। जितने बैंक के कंप्यूटर्स थे, जो ऑफ़िस वगैरह में जो लगे रहते हैं और जो कंप्यूटर थे, वो सारे अजीब तरीके से काम करने लगे। कुछ फ़नी सी चीज़ हुई, आधे बंद हो गए, आधे हैंग हो गए। तो क्या हुआ, ये मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए जो उसका कैलेंडर था, सिस्टम में कंप्यूटर में जो डेट के लिए जो कैलेंडर था, उसमें सिर्फ़ 1999 तक ही डेट थी। 2000 की डेट थी ही नहीं। तो ऐसे में कंप्यूटर को और सिस्टम को, जो बैंक के सिस्टम है या किसी भी आप चीज़ के या कंप्यूटर के सिस्टम आप मान के चलिए, किसी कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर हैं, हालाँकि उस ज़माने में इतने ज़्यादा कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो भी कंप्यूटर थे, अब चीज़ें तो कई कंप्यूटराइज़्ड हो चुकी थी, तो वो सिस्टम बंद हो गए अपने आप, हैंग हो गए, सिस्टम खराब हो गए। कुछ तो कंप्यूटरों ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ डेट ही नहीं थी आगे, 2000 डेट ही नहीं थी। तो अब क्या करें? अब दूसरी चीज़ ये आई, इसको मिलेनियम प्रॉब्लम भी कहते हैं, कहा गया जब ये हुई थी। तो एक प्रॉब्लम और आई कि जो डेट वहाँ पर बताई जाती थी पहले, वो ऐसे बताई जाती थी कि सन 94, सन 95, 99। अब 99 के बाद जो 2 डिजिट में कौन-सी डेट आएगी? 00। शुरू से 1900 में चले गए। 2000 नहीं, 1900 में चले गए, क्योंकि आगे का है ही नहीं। 2001, 2002 ये तो है ही नहीं ना। वहाँ तो सिर्फ 1900 ही है, तो 1999 के बाद, मतलब 1999 के बाद सीधा 00 हो गया। तो वो सिस्टम पीछे चला गया। तो जितने भी ट्रांज़ैक्शन बैंक के वगैरह होते थे, या जो सिस्टम में रिकॉर्ड्स, उस समय जो कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता था, वो रिकॉर्ड्स लिखने का ही होता था कि किसी की कितनी अटेंडेंस है, किसी के कितने फंड ट्रांसफ़र हुए, ये सब चीज़ें एक्सेल में या ये सब चीज़ों में रिकॉर्ड रखने के लिए हुआ करता था। तो अब सिस्टम में डेट ही खराब हो गई, तो रिकॉर्ड्स तो सारे करप्ट होने हैं, खराब होने हैं। तो ये लॉस हुआ था। तो अच्छा, बहुत इसमें अफ़रा-तफ़री मची थी कि कंप्यूटर खराब हो गए, कंप्यूटर खराब हो गए, सबके कंप्यूटर बंद हो गए, ऐसा कुछ फ्लॉ आ गया, काफ़ी हड़बड़ी हुई। फिर उसके बाद पैचेज़ आए। पैचेज़ वो होते हैं जो सिस्टम को ठीक कर देते हैं, तो पैचेज़ अप्लाई किए गए, फिर जो जो कंप्यूटर थे, जो सब ठीक हो गए, फिर उसमें आगे की डेट डाली गई। हालाँकि हर कंप्यूटर इससे अफ़ेक्टेड नहीं था, लेकिन जो-जो कंप्यूटर में वो डेट नहीं थी, जो-जो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे लोग, उसमें जो फ्लॉ थे, वो कंप्यूटर हैंग हो गए थे और बंद भी हो गए थे। ऐसे ही किसी ने रैंडम मेरे से सवाल पूछा, सर Y2K के बारे में प्रॉब्लम जो थी, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दो हमें। तो मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये क्या था। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो आपने सुन लिया, अब रिसर्च कीजिए और सीखिए और जानिए कि ये क्या था, कैसे हुआ था। इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में भरी पड़ी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को बोलें कि वो भी लाइक करें, वो भी देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।